हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्लावर। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने पिछले वीडियोस में रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस कवर कर लिया था। आज हम लोग कवर करेंगे फ्लावर। फ्लावर भी हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा दूसरा, तब जा करके हमारा फ्लावर वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फ्लावर क्या है, एक लाइन में डेफिनेशन हम लोग देंगे। फ्लावर हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है, तो फ्लावर हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड सूट है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर, और इसको एक लाइन में हम लोग डिफाइन कर लेंगे, मॉडिफाइड सूट। ठीक है, ये सूट ही होता है जो कि मॉडिफाइड होता है। इसमें किसी भी फ्लावर की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम लोग फ्लावर की स्टडी करते हैं। किसी भी टिपिकल फ्लावर में फोर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, या किसी भी टिपिकल फ्लावर में फोर पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, ये मेजर पार्ट्स है, ये मेजर या मेन पार्ट्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। फ्लावर जिस डंडी पे लगा होता है, जिस स्टॉक पे फ्लावर लगा होता है, उसको पेडिसिल बोलते हैं। ये फ्लावर, सपोज करें यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, तो ये जो होगा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्टेम हो गया। तो ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे पेडिसिल। और जो पेडिसिल होता है, पेडिसिल का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, वो फूला हुआ होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलमस। ये क्या है आपका, थैलमस। तो स्वॉलेन अपर पार्ट ऑफ पेडिसिल, पेडिसिल का जो ऊपर का पार्ट होता है जो स्वॉलेन फूला हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलमस। ठीक है, और ये थैलमस होता है, इसी में नोड्स, थैलमस में ही नोड्स और रिड्यूस्ड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी जो थैलमस होता है उसी में नोड्स और रिड्यूस्ड इंटरनोड्स होते हैं, और वही नोड्स जो होते हैं उन्हीं नोड्स से फ्लोरल लीव्स निकलते हैं। ठीक है, फ्लोरल लीव्स यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम और गाइनोसियम, इनको फ्लोरल लीव्स भी बोला जाता है। तो ये जो फ्लोरल लीव्स होते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं या कहाँ से डेवलप होते हैं, तो वो नोड्स से निकलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी फ्लावर में फोर पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम और गाइनोसियम, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लोरल लीव्स बोलते हैं। ठीक, आगे है, इसमें जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम और गाइनोसियम होता है, इसमें जो दो कैलिक्स और कोरोला होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो इनको एसेसरी फ्लावर पार्ट्स बोलते हैं। ये कौन से वाले पार्ट हैं, एसेसरी पार्ट्स हैं। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी पार्ट्स है, और जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं, वो आपका होता है एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। यानी एंड्रूसियम और गाइनोसियम जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और एसेसरी पार्ट्स कैलिक्स और कोरोला होते हैं। इसमें जो एंड्रूसियम होता है वो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है गाइनोसियम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रक्चर में है, ये आपका ये वाला जो दिख रहा है ये है स्टेमेन। तो स्टेमेन जो होता है वो एंड्रोसियम की यूनिट है। एंड्रोसियम जो होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, एक वॉल बनाता है, साइकिल बनाता है थैलमस पे। ठीक है, एक चक्र के रूप में निकलता है, एक साइकिल के रूप में निकलता है, और उसमें दो पार्ट्स होते हैं। तो जो एंड्रोसियम होता है वो, उसकी जो यूनिट होती है उसको स्टेमेन बोलते हैं। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। उसी तरह से जो गाइनोसियम होता है, एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है स्टेमेन होती है, और उसी तरह से गाइनोसियम जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो, उसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, और कार्पेल भी यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये जो पिस्टिल या कार्पेल होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीनों मिला करके पिस्टिल होता है। ठीक, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये डंडी जो दिख रही है, ये है पेडिसिल, इसी को बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल, और पेडिसिल का यहाँ वाला जो पार्ट जो फूला हुआ होता है, इसी को बोलते हैं थैलमस। और इसी थैलमस पे, ये है थैलमस, और इसी थैलमस पे कैलिक्स, सेपल जो होती है वो कैलिक्स की यूनिट है। तो कैलिक्स, उसके बाद में पेटल, कोरोला, ये और एंड्रूसियम और गाइनोसियम उसी पे क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, वर्ल के फॉर्म में, चक्र के फॉर्म में उस पे क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं। तो ये मेन हमको याद रखना है, एसेसरी पार्ट्स कैलिक्स एंड कोरोला, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड्रूसियम और गाइनोसियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देन कैलिक्स और कोरोला, कभी कभी क्या होता है, ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें कि कैलिक्स और कोरोला को हम लोग क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन कैलिक्स है कौन कोरोला। तो उस केस में हम लोग उसको नाम देते हैं पेरिएंथ। ठीक है,
कैलिक्स और कोरोला अगर व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर, यानी कि कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे हैं, उनमें हम पहचान नहीं पा रहे हैं कौन कैलिक्स एंड कौन कौन कोरोला है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ। और पेरियंथ की जो यूनिट होती है, एक यूनिट, उसको बोलते हैं टेपल। याद रखना है, पेरियंथ, पेरियंथ की यूनिट टेपल। ठीक। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स है, जैसे ए क्लेमाइडस फ्लावर या नेकेड फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जहां पे कि कैलिक्स और कोरोला एब्सेंट हो, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें कि केवल एंड्रोसियम और गायनोसियम हो, कैलिक्स और कोरोला ना हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं नेकेड फ्लावर या ए क्लेमाइडस फ्लावर। ए क्लेमाइडस फ्लावर कौन होता है, तो ऐसे फ्लावर जिसमें कि कैलिक्स और कोरोला नहीं होंगे, केवल और केवल क्या होगा, एंड्रोसियम और गायनोसियम। अगला है मोनोक्लेमाइडस। मोनोक्लेमाइडस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें कि कैलिक्स और कोरोला इन दोनों के बीच में से कोई एक होगा। एंड्रोसियम और गायनोसियम तो होगा ही, एंड्रोसियम और गायनोसियम होगा, लेकिन कैलिक्स या कोरोला इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो कैलिक्स होगा या तो कोरोला होगा। जब इस तरीके का फ्लावर होगा तब उसको बोलेंगे मोनोक्लेमाइडस फ्लावर। मोनोक्लेमाइडस फ्लावर यानी ऐसा फ्लावर जिसमें कि या तो कैलिक्स प्रेजेंट होगा या तो कोरोला प्रेजेंट होगा, एंड्रोसियम और गायनोसियम तो प्रेजेंट रहेंगे ही। अगला है डाइक्लेमाइडस फ्लावर। डाइक्लेमाइडस फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि कैलिक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ए क्लेमाइडस ऐसे फ्लावर जिसमें कि कैलिक्स और कोरोला ना हो, मोनोक्लेमाइडस जिसमें कि कैलिक्स और कोरोला में से कोई एक हो, और डाइक्लेमाइडस मतलब कैलिक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट हो। तो ऐसे फ्लावर जहां पे कि कैलिक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट हो वो होता है डाइक्लेमाइडस फ्लावर। आगे है बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब ऐसा फ्लावर जिसमें कि एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों प्रेजेंट हो, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, तब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और दोनों में से कोई एक हो, या तो एंड्रोसियम हो या तो गायनोसियम हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी ऐसे फ्लावर जिसमें कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तब उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब उसमें भी यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं स्टैमिनेट। तो अगर केवल स्टेमेन प्रेजेंट है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, फीमेल प्रेजेंट एब्सेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, फीमेल एब्सेंट है, तब उसको बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। और उसी का दूसरा पार्ट, दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि एंड्रोसियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, तब उसको क्या बोल देंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। तो पिस्टिलेट फ्लावर वो होता है जिसमें कि केवल और केवल कार्पेल प्रेजेंट हो, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, तब उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है। फिर है कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जिसमें कि चारों पार्ट्स हो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम चारों पार्ट्स हो, चारों वर्ल हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। और अगर उनमें से एक भी एब्सेंट है, तीन है, दो है, एक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट फ्लावर। यानी कि चार पार्ट्स जो मेन होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम, इन चारों में से कोई भी एक एब्सेंट हो गया तो वो फ्लावर क्या होगा, इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। और अगर चारों के चारों प्रेजेंट है, चारों के चारों प्रेजेंट है, तब उसको बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। ठीक। आगे कुछ और टर्म्स है, जैसे एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, गाइनेंड्रोफोर। ये क्या है, तो एंथोफोर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम जो होते हैं वो नोड्स से निकलते हैं। कैलिक्स, कोरोला हो गया या एंड्रोसियम या गायनोसियम, वो कहाँ से निकलते हैं, वो नोड्स से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, नोड्स से निकलते हैं। ठीक है। तो नोड्स के बीच में क्या होता है, दो नोड्स के बीच में, सपोज करिए ये नोड्स है तो ये नोड्स होगा, फिर दूसरा वाला ये नोड्स मान लीजिए है, तो इसके बीच में जो पार्ट होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर नोड। फ्लावर में क्या होता है, ये जो इंटर नोड होता है ये हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, जिस कारण से लगता है कि ये दोनों नोड्स एक दूसरे के पास पास में है। ये वाला इंटर नोड्स जो होता है वो इतना कंडेंस्ड हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि इंटर नोड है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि यह इंटर नोड जो होता है, बीच का जो इंटर नोड होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग फ्लावर में इसको अलग अलग नाम देते हैं। तो जब इंटरनोड, कैलिक्स और कोरोला के बीच का जो इंटरनोड्स है, कैलिक्स और कोरोला के बीच का जो इंटरनोड है, अगर वो इलोंगेटेड हो गया, कैलिक्स एंड कोरोला के बीच का जो इंटरनोड है अगर वो इलोंगेटेड हो गया, वो बड़ा हो गया, तब हम लोग टर्म यूज करते हैं एंथोफोर। तब क्या यूज करते हैं, तब उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एंथोफोर। एग्जाम्पल है डाइएंथस, एग्जाम्पल याद रखना है, डाइएंथस। देन एंड्रोफोर, जब कोरोला और एंड्रोसियम, ठीक है, ये कैलिक्स और कोरोला के बीच का था, और जब
किसके बीच का? कोरोला एंड एंड्रूसियम, ठीक है। जब कोरोला और एंड्रूसियम के बीच का जो इंटरनोड है वो अगर बड़ा हो गया, लॉन्ग हो गया, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एंड्रोफोर। तब हम लोग टर्म कौन सा यूज करेंगे? एंड्रोफोर। और अगर एंड्रूसियम एंड गैनोसियम, एंड्रूसियम एंड गैनोसियम, इनके बीच का जो इंटरनोड है वो अगर इलोंगेटेड हो गया, एंड्रूसियम एंड गैनोसियम के बीच का जो इंटरनोड है वो अगर इलोंगेटेड हो गया, बड़ा हो गया, तब उसके केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? टर्म गाइनोफोर, ठीक है। तब क्या यूज करेंगे? गाइनोफोर। एंथोफोर, एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर सीक्वेंस वाइज है। कैलिक्स और कोरोला के बीच में एंथोफोर, कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में एंड्रोफोर, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच रहेगा तो गाइनोफोर। और अगर एंड्रोफोर और गाइनोफोर, ऐसे फ्लावर जहां पे कि एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों प्रेजेंट है, तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? गाइनेंड्रोफोर। क्या टर्म यूज करेंगे? गाइनेंड्रोफोर। सबका एग्जांपल याद रखना है, जैसे एंथोफोर डायंथस है तो एंड्रोफोर में पैसिफ्लोरा, एंड्रोफ्लोर में पैसिफ्लोरा, गाइनोफ्लोर कैपेरिस, और वैसा ही आपका गाइनेंड्रोफोर, ठीक। अब इसी का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फ्लावर में। देखिए ये कोरोला वाला पार्ट हो गया, ये कैलिक्स हो गया, इसके बीच में ये इंटरनोड इलोंगेटेड हो गया है, बड़ा हो गया है, थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंथोफोर। क्या बोलेंगे? एंथोफोर, ठीक। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर है, ये गाइनोफोर। ये क्या है? गाइनोफोर। गाइनोफोर में क्या होता है? एंड्रूसियम और गाइनोसियम। ये एंड्रूसियम वाला पार्ट है और ये ओवरी है, तो ये गाइनोसियम वाला पार्ट होगा। तो इसके बीच का ये जो स्ट्रक्चर है, ये इंटरनोड, ये इलोंगेटेड हो गया है, इंटरनोड इलोंगेटेड, तब इसको क्या बोलेंगे? गाइनोफोर। क्यों? क्योंकि ये एंड्रूसियम और गाइनोसियम के बीच का है। फिर यहाँ पे है कोरोला और एंड्रूसियम के बीच, ये है एंड्रोफोर, ठीक है। ये क्या है? एंड्रोफोर। यहाँ पे देखिए, ये कोरोला है, ये कोरोला वाला पार्ट हो गया पेटल, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रूसियम। तो इसके बीच का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से कोरोला निकला होगा और यहाँ पे ये एंड्रूसियम है, और इसके बीच का ये जो इंटरनोड है ये इलोंगेटेड हो गया, तब इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोफोर। तो एंड्रोफोर एंड्रूसियम और कोरोला के बीच में होगा। गाइनोफोर ये आपका एंड्रूसियम और गाइनोसियम के बीच का होगा, एंड्रूसियम और गाइनोसियम के बीच का होगा, और कैलिक्स और कोरोला के बीच में एंथोफोर। और जब ये एंड्रोफोर और ये गाइनोफोर दोनों प्रेजेंट होगा, तब उसको हम लोग गाइनेंड्रोफोर बोल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन सिमेट्री, फ्लावर की सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सिमेट्री ऑफ, सब टॉपिक सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो इसमें हम लोग को तीन टाइप के फ्लावर देख लेते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल फ्लावर। इसमें क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ऐसे फ्लावर को बोलते हैं जिसको कि हम लोग किसी भी वर्टिकल प्लेन से अगर डिवाइड करें तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यानी flowers can be divided by any vertical plane into two equal and similar halves। यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिसको कि अगर हम लोग उसका वर्टिकल डिवीजन करें, उस फ्लावर का वर्टिकल डिवीजन करें, किसी भी प्लेन से करें वर्टिकल डिवीजन, तो वो दो इक्वल और सिमिलर हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, तब ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अगला है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होता है? इसको बोलते हैं मोनोसिमेट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? मोनोसिमेट्रिकल। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक फिक्स्ड प्लेन होगा, उस वर्टिकल प्लेन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, लेकिन और किसी भी प्लेन से अगर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे उसके अलावा, तो वो डिवाइड इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है? तो ऐसे फ्लावर जिसको हम लोग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय ओनली वन वर्टिकल प्लेन, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से हम लोग डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अगला है एसिमेट्रिकल फ्लावर। तो एसिमेट्रिकल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसको किसी भी वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। यानी किसी भी वर्टिकल हाफ में हम लोग इसको डिवाइड करें, वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करें दो इक्वल हाफ में, तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर। तो ये हम लोग को तीनों याद रखना। देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ये फ्लावर आपका, इसको किसी भी प्लेन से यहाँ से या यहाँ से डिवाइड करें तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ये वाला देखिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, इस प्लेन से इसको डिवाइड करेंगे, ये जो लगा हुआ इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, लेकिन अगर इधर से करें या यहाँ से करें यहाँ से करें तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब कि ये केवल पर्टिकुलर एक प्लेन से डिवाइड होगा, तो केवल एक प्लेन से डिवाइड होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और ये तीसरा आपका है, ये है
कैना प्लांट, ठीक है, इसका एग्जांपल है एसिमेट्रिक फ्लावर कैना। इसको कहीं से भी डिवाइड करिए आप, इसको आप कहीं से भी किसी भी प्लेस डिवाइड करिए, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो ये किस तरीके का फ्लावर होगा, एसिमेट्रिक फ्लावर या एसिमेट्रिकल फ्लावर होगा। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में एग्जांपल है मस्टर्ड, ब्रिंजल। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में है ऑसिमम, पी। और एसिमेट्रिकल फ्लावर में है कैना। तो ये था सिमेट्री ऑफ फ्लावर। 3 तरीके के फ्लावर याद रखना है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल फ्लावर। ठीक। देन पोजीशन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन थैलेमस। थैलेमस पे जो फ्लोरल लीव्स है, थैलेमस पे जो फ्लोरल लीव्स है, जिनको हम लोग कैरिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम बोल रहे हैं, तो वो जो फ्लोरल लीव्स है वो थैलेमस पे कैसे अरेंज है, उसके बेसिस पे हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। एक आपका होगा हाइपोगाइनस, एक होगा ईपीगाइनस, और एक और है अगला स्लाइड में, वो है आपका पेरीगाइनस। तो इसमें क्या होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, ऐसा फ्लावर जिसमें कि ओवरी नीचे हो, ठीक है, सॉरी ओवरी ऊपर हो, ओवरी के नीचे से कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम निकले। ठीक, जैसे ये आपका गाइनोसियम हो गया, तो ये ओवरी वाला पार्ट हुआ। अब इसके नीचे से एंड्रोसियम भी या स्टेमेन निकला हुआ है, कोरोला और कैलिक्स निकला हुआ है। इसका मतलब कि ऐसा फ्लावर जिसमें कि ओवरी सुपीरियर हो, ओवरी ऊपर हो, और बाकी तीनों पार्ट्स जो है कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम ओवरी के नीचे से निकले, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। और क्योंकि इस केस में ओवरी सुपीरियर है, ओवरी ऊपर की तरफ है, एकदम सबसे ऊपर है, तो इसको बोलते हैं ओवरी सुपीरियर। तो जब कभी भी फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, ओवरी हमेशा सुपीरियर होता है, सबसे ऊपर से निकल रहा है। देन ईपीगाइनस फ्लावर, अगला क्या है, ईपीगाइनस, इसका याद, ठीक है। तो ईपीगाइनस फ्लावर जो होता है, ये क्या होता है, इसमें जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होगा, ओवरी नीचे होगा, ओवरी क्या होगा, नीचे। देखिए ये ओवरी वाला पार्ट है, तो ओवरी नीचे है, बाकी इसके ऊपर से एंड्रोसियम, कोरोला और कैलिक्स निकला हुआ है, ठीक है। यानी बाकी तीनों पार्ट जो है वो ओवरी के ऊपर से निकले हुए हैं, और ओवरी जो है वो नीचे है। तो इस कंडीशन में जो फ्लावर होगा उसको बोलते हैं ईपीगाइनस फ्लावर। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं इसको, ईपीगाइनस फ्लावर। और ईपीगाइनस फ्लावर जो होते हैं, इनमें जो ओवरी होता है वो नीचे की तरफ है, तो उसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी, ठीक है। ईपीगाइनस फ्लावर यानी ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर होगी। जब भी ईपीगाइनस फ्लावर होगा तो ओवरी क्या होगा, इंफीरियर होगा, ठीक है। और तीसरा वाला है पेरीगाइनस। तीसरा क्या है, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है, तो जो पेरीगाइनस फ्लावर होता है, इसमें लगभग सेम लेवल से सभी जो चारों वर्ल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, वो सभी लगभग एक लेवल से निकलते हैं, सेम लेवल से, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, ठीक है। वो थैलेमस पे सभी एक लेवल से निकलते हैं। तो इस तरीके का फ्लावर जिसमें कि चारों पार्ट्स लगभग एक लेवल से निकले, तब उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। और जब पेरीगाइनस फ्लावर होता है तब उसमें ओवरी होता है हाफ इंफीरियर, ठीक है। ओवरी कौन कैसा होता है, हाफ इंफीरियर। तो एपीगाइनस, एपीगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर, और उसके बाद में पेरीगाइनस फ्लावर। इसका एग्जांपल है सनफ्लावर, ठीक है। इसमें जो ओवरी है वो इंफीरियर होता है, ठीक है। और पेरीगाइनस में एग्जांपल है आपका रोज, ठीक है। रोज जो होता है उसमें पेरीगाइनस फ्लावर होते हैं, ठीक है। पेरीगाइनस फ्लावर होते हैं, और ओवरी क्या होता है, हाफ इंफीरियर होता है, ठीक, हाफ इंफीरियर ओवरी। देन ब्रैक्ट्स, इसके अलावा ब्रैक्ट्स। तो फ्लावर के पार्ट्स हो गया। देन उसके बाद कितने फ्लावर में कुछ टर्म्स है, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, गाइनेंड्रोफोर। देन उसके बाद में सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, जोइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। देन थैलेमस पे क्या पोजीशन है फ्लोरल लिप्स का, उसके बेसिस पे हाइपोगाइनस फ्लावर, ईपीगाइनस फ्लावर और पेरीगाइनस फ्लावर, ओवरी सुपीरियर, इंफीरियर और हाफ इंफीरियर। देन इसके बाद में ब्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ब्रैक्ट। तो अब ब्रैक्ट क्या होते हैं, तो ब्रैक्ट जो होता है वो स्पेशलाइज्ड लीव्स, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो निकलते कहाँ से हैं, स्पेशलाइज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि निकलते हैं एक्साइल, ठीक है, जहाँ से फ्लावर निकलता है। ये मान लीजिए यहाँ से फ्लावर निकल रहा है, ये फ्लावर निकल रहा है, ठीक है, ये फ्लावर निकला, ये फ्लावर निकला, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होगा जिसको क्या बोला जाएगा, ब्रैक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट। और ये जो यहाँ पे से जो एक्साइल से जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी ब्रैक्ट निकल रहा है यहाँ से, और ये कैलिक्स, ठीक है, ये कैलिक्स जहाँ शुरू हो रहा है, ये या पेडिसिल, ठीक है, इनके बीच में अगर कहीं कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोल बोलते हैं। तब उसको क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोल। यानी ब्रैक्ट के अलावा भी अगर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रैक्टियोल बोलते हैं, ठीक है। तब उसको क्या बोलेंगे, ब्रैक्टियोल। अब ये जो ब्रैक्ट होते हैं,
ये जो ब्रैक्ट होते हैं, ब्रैक्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी मॉडिफाइड हो जाते हैं। ब्रैक्ट जो होते हैं वो मॉडिफाई होकर अलग अलग काम करते हैं। तो जैसे फोलिएसियस, ठीक है, फोलिएसियस जो है ये लीफ लाइक होते हैं। फोलिएसियस ब्रैक्ट जो होते हैं वो लीफ लाइक होते हैं। एग्जाम्पल है एडेटोडा, ठीक है, गाइनेंड्रोप्सिस, ये जो है एग्जाम्पल है जिसमें कि जो ब्रैक्ट होता है वो लीफ लाइक अपीयरेंस में आ जाता है, लीफ की तरह बिहेव करने लगता है या उसकी तरह दिखाई देता है, अपीयरेंस यानी दिखाई देता है, ठीक है। देन ईपी कैलिक्स, ठीक है, ईपी कैलिक्स जो होता है ये आपको चाइना रोज, हिबिस्कस, ठीक है, गुड़हल में दिखेगा। ये ग्रीन वाला पार्ट देखिए यहाँ पे, ये ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये कैलिक्स है। उसके अलावा ये जो 6-7 होता है नंबर में, 6-7 आपको दिखेगा इस तरह का छोटा छोटा निकला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, ईपी कैलिक्स। यानी कैलिक्स से लगा हुआ जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ईपी कैलिक्स बोलते हैं, है ना। देखेंगे उसमें तो आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ये तो आपका कैलिक्स हो गया। उसके अलावा जो दिख रहा है, कैलिक्स के अलावा जो ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा दिख रहा है लीफ लाइक, ये कैलिक्स की तरह ही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, ईपी कैलिक्स है, ठीक है। एग्जांपल हो गया चाइना रोज। देन स्पैथी ब्रैक्ट, ठीक है, जैसे बनाना का हम लोग जब इन्फ्लोरेसेंस स्पैडिक्स देखे थे तो उसके ऊपर बोट शेप्ड जो था पूरा उसको कवर, इन्फ्लोरेसेंस को कवर किया था रेड कलर का, तो वो आपका ब्रैक्ट ही था, वो क्या था, ब्रैक्ट ही। वैसे ही से आप मेज देखिए, मक्का, मक्के का जो बाल होता है, भुट्टा जो होता है उसका जो बाल होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, लीफ की जो कवरिंग होती है वो ब्रैक्ट ही होता है, ठीक है। स्पैथी ब्रैक्ट जिसको बोलते हैं वो ब्रैक्ट ही होता है, स्पैथी ब्रैक्ट जो कि कवर करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में है पेटलवाइड, पेटलवाइड ब्रैक्ट। तो पेटलवाइड ब्रैक्ट तो क्या होता है, तो बाउएनविलिया, अब देखिएगा बाउएनविलिया, इसमें जो कलर्ड पेटल की तरह स्ट्रक्चर दिखता है, ये जो कलर्ड पेटल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पेटल नहीं है, ये ब्रैक्ट ही है, ये ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट का ही ये मॉडिफिकेशन है, या कह सकते हो ब्रैक्ट ही है, कलर्ड ब्रैक्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जो बाउगेनविलिया होता है उसमें जो कलर्ड पेटल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो वो ब्रैक्ट होता है उसका, और ये फ्लावर है उसका, ठीक है, ये फ्लावर है, ये ब्रैक्ट है, ठीक। वैसे ग्लूम, ऐसे ही आपका क्या है, ग्लूम, व्हीट राइस में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें जब आप देखोगे तो ये जो जहाँ पे सीड लगता है उसके नीचे जो दिखता है ये इस तरीके का, वो होता है ग्लूम, ठीक है। ये अपर ग्लूम और ये लोअर ग्लूम, ठीक है। तो ये जो ग्लूम्स होते हैं ये ग्लूम्स भी क्या होते हैं, ये भी ब्रैक्ट है, तो ये भी ब्रैक्ट ही है जो मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा। इसके बाद में जो 4 पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम, इनका अरेंजमेंट, मॉडिफिकेशन, एस्टिवेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन क्या होता है, फिर ये फ्री होते हैं कि फ्यूज्ड होते हैं तो क्या टर्म यूज किया जाता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। अब आपको जो भी कुछ पूछना होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इसमें कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।